हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ जो उन्होंने एग्जांपल लिया है अबू और अली का, वही एग्जांपल हम भी लेंगे। अबू ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपीज़। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो समझ लीजिए उसने अबू ने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और उसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है? 3 इयर्स के लिए। तो बच्चों इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अबू को कितने पैसे मिलेंगे 3 साल के बाद एज इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, मतलब 8,000 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100। 2 जीरो यहाँ चला गया, 2 जीरो ऊपर चला गया, सो 800 इंटू 3 इज 2,400 रुपीज़। सो अबू विल गेट 2,400 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। अब अली ने कुछ डिफरेंट किया। अली ने क्या किया वो हम देखते हैं। अली ने भी 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, उसने भी 10% पे इन्वेस्ट किया, 10% रेट पे इन्वेस्ट किया और उसने भी 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने क्या किया? हर एक साल के बाद उसने इंटरेस्ट उठाकर फिर से उसे री इन्वेस्ट किया। अगर आपको समझने में तकलीफ है तो देखिए, मैं उसे आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट ईयर तो यही रहेगा। अली ने फर्स्ट ईयर क्या किया? 8,000 को PRT बाई 100 हम लगाते हैं, PRT बाई 100। सो 8,000 इंटू 1 ईयर, मैं 3 इयर्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो पहले एक साल के लिए ही लगा रहा है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10 होगा, लेकिन अब टाइम क्या हुआ है? 1 ईयर। सो बाई 100, तो ये क्या होगा? ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। सो उसको 1 ईयर के बाद इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, उसे 1 ईयर के बाद इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब उसने सेकेंड ईयर में क्या किया बच्चों? ये जो 8,000 उसके पास था, है ना, 8,000 तो उसको मिलेगा ही, 8,000 उसके साथ ये सिंपल इंटरेस्ट भी उसने जोड़ दिया और उसने बोला अब मैं इन दोनों को साथ में वापस से इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब अब उसका प्रिंसिपल 8,000 ना रहकर 8,800 हो गया। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर में भी देखिए PRT बाई 100 करेंगे, 8,800 इंटू 1, राइट, हाँ, इंटू 1 ईयर के लिए वो फिर से लगा रहा है, फिर 10% इंटरेस्ट बाय 100। तो अब क्या होगा आंसर? ये जीरो गया, ये जीरो गया, 880। ठीक है, तो अब उसका सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो गया? 880। अब उसने क्या किया? ये 880 को भी वापस से उसने बिजनेस में लगाया, तो अब उसका प्रिंसिपल 8,800 भी है और ये वो 880 भी वापस से लगाना चाह रहा है। तो अब उसका प्रिंसिपल क्या हो गया? 9680। तो अब ये थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर उसने क्या किया? इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया, 9680 इंटू 1 इंटू 10% बाई 100। तो ऊपर एक जीरो, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो, सो 968। ठीक है, तो अब उसका, अभी आप बताइए बच्चों, इसका इंटरेस्ट, इससे अली को कितना इंटरेस्ट मिला है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अली को पहले साल में 800 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, ओके। फिर अली को सेकेंड ईयर में 880 इंटरेस्ट मिला। अब थर्ड ईयर में अली को 968 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो अब टोटली उसे कितना इन्वेस्टमेंट मिला है? देखिए, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, 2,648। So total interest received by Ali in 3 years is equal to 2,648 rupees। जबकि अबू ने भी वही पैसा लगाया, 8,000 ही लगाया, वही 10% लगाया, उसने 3 साल के लिए लगाया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों? फ़र्क ये है, अबू ने 3 इयर्स एक ही साथ बैंक में डाल दिया, मतलब एक ही साथ बिजनेस में डाल दिया, उसने उस 3 साल मुड़कर नहीं देखा, तो उसे 3 साल के बाद मिला 2,400 रुपीज़। जबकि अली क्या करता गया? 8,000
1 साल के लिए लगाया, फिर उसे जो इंटरेस्ट मिला उसने इस इंटरेस्ट में भी पैसा कमाया। 8,000 का सेकेंड ईयर क्या बन गया प्रिंसिपल? 8,800, जबकि अबू का 8,000 ही प्रिंसिपल था तीनों साल के लिए। जबकि अली का क्या हो गया? 8,000 बन गया, 8,000 प्लस 800, 8,800 उसका प्रिंसिपल बन गया। फिर उसे इंटरेस्ट मिला 880 का, तो उसने इसको भी इन्वेस्ट कर दिया। तो अब उसका नया प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल 8,800 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 9,680 हो गया। तो 9,680 का उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 968। तो मतलब अगर वो कंटिन्यू करेगा तो इस प्रिंसिपल को अब वापस से इस इंटरेस्ट के साथ जोड़ देगा, तो ये बन गया 10,648 और ये ऐसे करते जाएगा। तो कंपाउंड, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जब हम इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल की तरह री इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही मिलेगा। अब देखिए, इसे 2,400 मिला 3 इयर्स में, इसे 2,648 मिला, मतलब इसको कितना ज़्यादा मिला? 2,648 कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो अली को 248 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है इंटरेस्ट के तौर पे। सो डोंट यू थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा फायदेमंद है बच्चों? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला है बच्चों। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस RT बाई 100 हम करते थे, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए PRT बाई 100। तो हम वी कैन कैलकुलेट इन 2 वेज सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ेंगे तो अमाउंट मिल जाता था, या फिर हम अमाउंट को पहले कैलकुलेट करके अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो भी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता था। यही हमने अब तक सीखा। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ? दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, formula is PRT by 100, then you add amount, and to get amount you can add principal plus simple interest, you will get amount. One more method was straight away find out amount. A is equal to P1 plus RT by 100. If they are not asking you simple interest तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करो। सो दिस वाज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू, इन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। T टाइम है, ठीक है। तो हम पहले अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3,600 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ कंपाउंडेड एनुअली इसलिए कहा गया है बच्चों, कभी कभी तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली में भी दे देते हैं और कभी कभी क्वार्टरली, लेकिन अभी इस सम के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब क्या है मैं सिखाऊंगी और इसके बेसिस पे सम करेंगे। हाल फिलहाल ये कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब हर साल के लिए, तो यही फॉर्मूला होगा। A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 बाई T। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल 10 में क्या दिया है। अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो है 3,600, रेट है 10% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम पीरियड 3 years। तो इसमें हम फॉर्मूला में लगा देते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पे 3,600, 1 प्लस R के जगह पे 10 बाई 100 और T के जगह पे 3 years। 3,600। अब बच्चों इसे अगर हम हाइड करें तो इसे हम डिक्रीज कर सकते हैं 10 बाई 100, नहीं तो 110 बाई 100 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो कैंसिल करें तो ये बन गया 1 प्लस 1 बाई 10 रेज टू 3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी ब्रैकेट में है पहले उसे सॉल्व करना होता है। तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो 1 और 10 का एलसीएम क्या है बच्चों? 10।
So 1 10s are 1 10s are 10 plus 10 1s are 1 1s are 1. So 3600 10 plus 1 11 by 10 raised to 3. मतलब 11 by 10 to the power 3 क्या हुआ? 3600 11 by 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना. यही तो हमने एक्सपोनेंट्स में सीखा है. एक्स क्यूब का मतलब क्या है? x इंटू एक्स इंटू एक्स. सो 11 by 10 to the power 3 is this. अब हम कैंसलेशन करेंगे. ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो, कैंसिल. तो अब क्या बचा? अगर हम 36, अभी हम 10 और 36 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसे डेसिमल लगाने में ये बहुत मदद होगा. तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 36, इसका आंसर आएगा 47916. और नीचे क्या बचा? बाई 10. मतलब डेसिमल में लगाएंगे तो एक जीरो है, तो पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल. 4791.6 रुपीज अमाउंट है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 4791.6 माइनस प्रिंसिपल है 3600, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1191.6. अब जीरो लास्ट में लगा सकते हो. तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम्पल 10. ठीक है. सो यू गॉट 1191.60. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों. यहां पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 years. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? जैसे अभी हमने सीखा, अबू ने सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कमाया और अली ने कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. तो हम वैसे ही यहाँ फाइंड आउट करके ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, इसलिए हमसे डिफरेंस पूछा गया है. तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है. एग्जाम्पल 11. सिंपल इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. PRT बाई 100. P क्या है बच्चों? 15,000. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT बाई 100. सो P की जगह 15,000, R की जगह 12 और रेट की जगह नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड इज 3 years. तो ये कैंसिल कर लेते हैं. सो 15, तो आंसर हुआ 150 इंटू 12 इंटू 3, 5,400 रुपीज़. सो सिंपल इंटरेस्ट है 5,400 रुपीज़. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट को अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. सो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमने सीखा? P 1 प्लस R बाई T, R बाई 100 टू द पावर T. तो यही फॉर्मूला लगाएंगे. P की जगह हम क्या लिखेंगे? 15,000, रेट की जगह 12 और नंबर ऑफ ईयर्स की जगह 3. सो प्रिंसिपल है 15,000, 1 प्लस R बाई 100 रेज टू टाइम पीरियड. फिर से अगर देखें तो हम क्या करेंगे? इसे लोएस्ट टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे. सो 15,000 1 प्लस, दोनों ही 4 टेबल्स में जाएगा. 4 3s are 12, 4 25s are 100, है ना. 12 में 4 3s are और 100 में 4 इंटू 25. सो 4 कॉमन फैक्टर है ना, तो इसीलिए ऊपर 3 और नीचे 25. सो 1 प्लस 3 बाई 25 रेज टू 3. 15,000, अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 और 25 का एलसीएम है 25. सो 1 इंटू 25 प्लस 3 रेज टू 3. 15,000 इंटू 28 बाई 25 रेज टू 3. सो 15,000 इंटू 28 बाई 25, 3 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई. ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, घबराइए मत. आपको एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े सम्स देंगे ही नहीं. इट विल बी 6 बाई 25 लाइक दैट ओनली. ओके. अभी हम अगर कैंसिल करें तो 15,000 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 600. फिर 600 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 24. सो 24 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, 526848 और नीचे क्या बचा? 25. इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा ये. देखिए बच्चों, इतने बड़े कैलकुलेशंस एग्जाम में नहीं आएंगे,
लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि ये सम्स नहीं आएंगे, लेकिन ये जो नंबर्स है ये थोड़े छोटे होंगे। अब अमाउंट ये मिल गया है, अब हमें अमाउंट मिला है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस करेंगे। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ हमारा 6073.92 रुपीस। अब देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट था 5400, लेकिन क्योंकि हम प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 607392। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लिख लिया और सिंपल इंटरेस्ट को लिख लिया। अब इनका डिफरेंस क्या है, 9237 रुपीस ज़्यादा मिल रहा है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर। तो इसलिए बच्चों, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, will you do by simple interest or compound interest? Yes, you will always go for compound interest. Hope the concept is clear. Next class में हम फर्स्ट सेकेंड के साथ साथ थर्ड फोर्थ को भी देखेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमने आज सीख लिया, ये जो थर्ड एंड फोर्थ सम है बच्चों एक्सरसाइज 11B में, ये दोनों इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो एक्सरसाइज 11B का थर्ड एंड फोर्थ भी आसान हो जाएगा। Bye.